ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने सेवाधारी बच्चों को याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा के जो सेवाधारी बच्चे हैं उनको कौन सा शौक सदा जीवन में रहेगा। तो बाबा के सेवाधारी बच्चे कोई न कोई प्रकार से बाबा की सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे। जैसे शास्त्रों में गायन है ना, दधीची ऋषि का। इन्होंने अपनी हड्डी हड्डियां यज्ञ में स्वाहा कर दी। जब देवताओं को जरूरत थी असुरों पर विजय प्राप्त करने की, तब इन्होंने अपनी हड्डियां दे करके उनके अस्त्र देवताओं ने बनाकर फिर असुरों पर विजय प्राप्त किया था। तो ये कहानी लिख दी है शास्त्रों में। बाबा उसका सच्चा अर्थ हम बच्चों को बताते हैं कि संगम युग में हमें भी अपना शरीर, अपनी हड्डियां बाबा के इस यज्ञ में यूज करनी है। और जितनी जितनी यूज होती जाएगी उतना उतना बाबा कहते हमारा तो भाग्य बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ हम यज्ञ को भी निर्विघ्न बना सकेंगे। तो बाबा का जो सेवाधारी बच्चा है वो कौन कौन सी सेवाएं करता रहेगा। तो सबसे पहले तो वो सेल्फ सर्विस करेगा, खुद की सेवा। क्योंकि राजयोग में आप देखो सब चीजें खुद से ही तो शुरू होती है ना। खुद की सेवा करना अर्थात खुद को पावरफुल बनाना। हमारे भीतर वो सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना, ताकि छोटी छोटी बातों के प्रभाव में हम नहीं आ जावे। तो वो स्वमान बना करके रखने का। फिर बाबा कहते हैं कि जो भी विघ्न मेरे सामने आते हैं विघ्नों से मुझे अपने आप को फ्री रखना है। विघ्न तो डेफिनेटली आएंगे, अंत तक आएंगे, परंतु वो विघ्नों के प्रभाव में नहीं आना है। नहीं तो मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, राइट डिसीजन नहीं बना पाएगी। और अपने आप को खुश रखना है। ये सेवा जिसको बाबा कहते हैं सेल्फ सर्विस, मुझे सारा टाइम करते रहना है। ऐसी सेल्फ सर्विस करने से बाबा कहते हैं हम खुद को पावरफुल बना सकेंगे। दूसरी है विश्व की सेवा। विश्व की आत्माओं में मुझे उमंग उत्साह जागृत करके रखना है। उनके संस्कारों को बदलने में हमें मदद करनी है। चलो कभी कभी वर्बली आप नहीं कर सकते हो मदद, परंतु गुड विशेष, शुभ भावना, शुभ कामना तो हम रख ही सकते हैं। हमारी शुभ भावना, शुभ कामना एक दिन उन आत्माओं का परिवर्तन कर देगी। उनके दिलों में एक आशाओं का दीपक जगा देगी। क्योंकि आज देखो विश्व की आत्माएं कितनी दिल शिकस्त बन गई है, होपलेस बन गई है। तो ऐसी आत्माओं के भीतर आशाओं का दीपक जलाना, उन आत्माओं के प्रति सकाश भेजना सबसे बड़ी सेवा है। तो ये विश्व सेवा हो गई। तीसरी बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा माना बाबा के घर की सेवा कहो, मधुबन की सेवा कहो, जहां पर भी हम जाते हैं इस शरीर को भी इस सेवा में यूज करना है। देखो कल सारा दिन बाबा के घर में है कितने बच्चे आए, अलग अलग टुकड़ी बनी हुई थी, अलग अलग सेवाओं की। है कोई ने बहुत सुंदर सा मंदिर सजा दिया, शिव जयंती मना रहे हैं। कोई ने बहुत सुंदर क्लास रूम को डेकोरेट कर दिया।
कोई ब्रह्मा भोजन वाली टीम थी, सबके लिए खाना बनाया, बहुत प्यार से सबको खिलाया। किसी ने बाहर में सफाई कर दी है, बहुत अच्छी तरह से वाटर ब्लास्टिंग किया। तो ये सारी हो गई यज्ञ सेवा। चाहे आप अपना तन यूज करो, चाहे अपना मन यूज करो, चाहे अपना धन यूज करो, चाहे अपनी विशेषताओं को यूज करो, क्योंकि बाबा ने मुझे जो चीजें दी है वो बाबा के कार्य में लगनी चाहिए, तभी उन चीजों की वृद्धि होगी, नहीं तो कभी वृद्धि नहीं होगी। या वो चीजें हमारी पावरफुल बन जाएंगी। अगर शरीर को मैंने लगाया, शरीर बाबा मेरा हेल्थी बना देगा। माइंड को लगाया तो कभी मेरे को मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे इस लाइफ में। या धन को लगाया तो कभी मुझे अपने जीवन में धन की कमी महसूस नहीं होगी। या तो ये बाबा हम बच्चों को सिखाता है कि जो बाबा ने मुझे दिया है, मुझे ऑल राउंड बन करके उन सेवाओं को करते रहना है। ये यज्ञ सेवा। देखो बड़े बड़े राज्य लोग भी, आप देखो मंदिरों की सेवा करना एक पुण्य का काम समझते थे। उनके घरों में नौकर होते थे, लेकिन मंदिरों में वे खुद जाके सेवा करते थे। गुरुद्वारे में भी देखो लोग जाके करते हैं ना सेवा, क्योंकि एक भावना होती है उनकी, कि भाई ये पुण्य का काम है, अच्छा काम है। तो बाबा की सेवा के लिए एवर रेडी रहना। चाहे तन से, मन से, वाणी से, संकल्पों से, अपनी विशेषताओं से, सब कुछ मेरा बाबा के कार्य में लगेगा, तो मेरा बाबा के साथ योग नेचुरल, इजी, कांस्टेंट हो जाएगा। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उससे आगे चलते हैं तो चौथी है ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मणों की सेवा कैसे करेंगे? ब्राह्मणों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाबा कहते ब्राह्मणों के अंदर एक प्रकार की मुझे एकता और प्यार वो बनाए रखना है। ब्राह्मणों के साथ रहते रहते मुझे अपनी सहन शक्ति को बढ़ा के रखना है। क्योंकि छोटी मोटी बातें हर एक के आगे आती है, कुछ बातें समा लेने की होती है, कुछ सहन करने की होती है। ब्राह्मणों के साथ मुझे बहुत बहुत हम्बल और मीठा बन करके चलना पड़ता है। हम्म? और सवेरे अमृत वेला बाबा कहते उन आत्माओं को गुड विशेष देते रहो, सकाश देते रहो, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। पता चलता था बाबा को कि कोई कोई आत्माएं बहुत दुखी है, शरीर की तकलीफ है, तो बाबा अमृत वेला उठ करके उन आत्माओं को इमर्ज करके उनको वो सकाश देता था, ताकि उनकी तकलीफें थोड़ी कमती हो जावे। या फिर उससे आगे चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि जो अशरीरी आत्माएं हैं उनकी सेवा भी करनी है। बॉडीलेस सोल्स, उनको क्या चाहिए? दो ही चीज उनको चाहिए। एक तो उनको शांति चाहिए, दूसरी उनको मुक्ति चाहिए। तो उन आत्माओं से भी हमें डरना नहीं है, परंतु फर्म होकर के उन आत्माओं को बाबा की तरफ हमें भेजना है, ताकि बाबा उस उन आत्माओं की मुक्ति करा देवे, ताकि उन आत्माओं का दूसरा जन्म मिल जावे, भटकना नहीं पड़े उन आत्माओं को। फिर बाबा कहते प्रकृति की सेवा भी हमें करनी है, प्रकृति के प्रति भी अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, प्यूरिफाई करना है, प्रकृति से भी इम्प्रेस नहीं हो जाना है। देखो इस दुनिया में किसी भी चीज से आप इम्प्रेस हो जाते हो ना, फिर उसके प्रभाव में आ गए, फिर उसको मदद नहीं कर सकते। तो मुझे उस प्रभाव से अपने आप को फ्री रख करके, बाबा की याद में रह करके,
प्रकृति के प्रति भी अच्छे वाइब्रेशंस भेजने हैं। इस दुनिया में लोग भी कहते हैं ना, जब आप रोते हो तो प्रकृति रो रही है, आप हैप्पी हो प्रकृति भी खुश हो जाती है। तो ये क्या है? हमारे ही तो वाइब्रेशंस वर्क करते हैं ना। प्रकृति के पांचों तत्वों को हमें अपना मित्र बनाकर उसके प्रति अच्छी भावनाएं रखनी है। उसको अब्यूज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज को अब्यूज करेंगे ना, वो बदला लेगा। हम्म, तो बाबा कहते हमें रिवेंज नहीं चाहिए। हमें बदलना है अपने आप को। बदला न लेकर बदल के दिखाना है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों के प्रति अंदर से धन्यवाद की भावना रहे। फूल भी जब झाड़ से तोड़ते हैं, उसको भी थैंक यू बोलो। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। कोई फल फूल तोड़ते हैं, धन्यवाद की फीलिंग अंदर से निकलनी चाहिए। या तो ये प्रकृति की सेवा हो गई। फिर बाबा कहते मनसा सेवा, सेवाधारी करता रहेगा। मन जितना जितना मेरा हल्का होगा, डबल लाइट होगा, बुद्धि मेरी अटैचमेंट फ्री होगी, जितनी जितनी मेरे मनसा के अंदर प्यूरिटी होगी, उस आधार से हम मनसा सेवा करके जो भी मैसेज जिन आत्माओं को मुझे पहुंचाना है, हम पहुंचा सकेंगे। क्योंकि अंत में ये थोड़े टेलीफोन्स वगैरह थोड़ा काम करेंगे, ये तो सारे टफ हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं वर्क करेगी। तो जितना जितना मेरी बुद्धि वाइसलेस होगी, उतना उतना वो वायरलेस का काम करेगी। मैसेजेस बाबा से भी कैच कर पाएंगे, अन्य आत्माओं को भी मैसेज हम पहुंचा सकेंगे। और एक लास्ट सेवा है भक्तों की सेवा। क्योंकि भगत आत्माएं भी देखो भटक रही है ना, ढूंढ रही है भगवान को। तो मुझे उनकी भटकन से उनको छुड़ाना है, ठिकाना बताना है। भगत आत्माओं के अंदर आप देखो कितना ब्लाइंड फेथ है। एक को नहीं याद करते हैं, 33 करोड़ को याद करते हैं। हम्म, तो उनको बाबा कहते हैं कि जितना ज्यादा को याद करेंगे ना, उतनी वो शक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति डिवाइडेड हो जाती है। सच्चा भगत आप देखो एक को याद करता है, और एक की याद में वो शक्ति है। पहले वाले भगतों में वो शक्ति थी। आज के भगत आप देखो दिखावे के भगत है, कितनी भक्ति करते हैं, अंदर से सारे खोखले हैं, कोई पावर नहीं है उनके जीवन में। एक भाई मुझे मिला था, कहता था बहन जी मैं दिन के 6-7 घंटा भक्ति करता हूं, लेकिन मेरी लाइफ में शांति नहीं है। कहाँ से आएगी? उसके लिए तो वो शांति सागर, उससे पहचान कर उसके साथ बुद्धि का योग कनेक्ट करना पड़ेगा ना। मेरा कनेक्शन ही राइट नहीं है, लूज है, तो कहाँ से पावर आएगी? या तो भक्तों को बाबा कहते हैं ब्लाइंड फेथ से छुड़ाना है। उनकी जो शुभ भावनाएं हैं वो हमें पूर्ण करने का भी एक लक्ष्य रखना है, ताकि वो जल्दी से बाबा को पहचान ले और बाबा के साथ उनका कनेक्शन जुट जावे। इसीलिए कोई भी भगत भक्ति करता है ना, उसकी भक्ति मुझे छुड़वानी नहीं है। उसको तुम बोलो कि भाई तुम जितनी ज्यादा कर सको उतनी भक्ति तुम करो, क्योंकि जितनी ज्यादा भक्ति करेगा ना, तो उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। और भक्ति जब खत्म होगी, तब तो बाबा को वो पहचान पाएगा ना। भगत देखो मांगता ही रहता है सारा टाइम भगवान से। तो ये मांगने के संस्कार से उसे मुझे छुड़ाना है। भगत और भगवान में क्या ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है? ज्ञान में आप देखो बोथ वे कन्वर्सेशन है। हम भी बाबा से बात करते हैं, वेट करते हैं, बाबा का रेस्पॉन्ड लेते हैं।
और भगत बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, भगवान को बोलने का चांस ही नहीं देता है। वन वे कन्वर्सेशन है। भक्तों को अपने प्रति अच्छी फीलिंग्स नहीं होती है, भगवान के लिए अच्छे विचार है, खुद को नीच पापी कपटी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। या तो ये डिफरेंस को समझकर मुझे भक्तों की भी सेवा करनी है, ताकि वो इस भटकन से छूट जावे और उनका भी बाबा के साथ कनेक्शन जुट जावे। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की सेवा, रूहानी सेवा करने वाले बच्चों को आज बाबा बहुत प्यार से याद कर रहे हैं।